वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मैथ मार्वल्स। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे आरआरबी ग्रुप टी का, और जो कि बेहतरीन सवाल है। लगभग 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें मैथ के। तो मैंने जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं वो आपको रखे हुए हैं, कुछ क्वेश्चन तो सीजल के भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहा गया कि एक त्रिज्याखंड 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र पर 80 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात करें। एक चीज़ समझना ज़रा, बहुत अच्छे से एक चीज़ समझना। ओके, मैं इसको इधर कर लेता हूँ। तो अगर मैंने एक वृत्त बना लिया और ये इसका सेंटर है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी एग्ज़ाम में, डायरेक्टली करना है अपने हिसाब से कि हम डायरेक्टली कैसे करें। ये 80 डिग्री है। जब हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप में होता क्या है कि हमें ये चीज़ नहीं लेनी पड़ती। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अरे यार, चलो कोई बात नहीं, ठीक। परिमाप में हमें ये चीज़ बतानी होती है। अच्छा, ये कितना है? 15.75। ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। और यहाँ पर भी हो गया 15.75, है कि नहीं? और ये आपका पता नहीं, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक, कोई बात नहीं। तो जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा? 15.75 इंटू, क्योंकि ये 2 बार है, प्लस थीटा अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 का मतलब हो गया 80। फार्मूला लिख दूँ, P इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये होता है फार्मूला। अभी भी मोटा चल रहा है, थोड़ा और पतला करो। ठीक, तो 80 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर की वैल्यू 15.75। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो 2 ज़ीरो लगा देंगे। 7 से काट दें, 7 से देखो ये कटेगा क्या? 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा 1 17। 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। हाँ, कट जाएगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे, 0 से 0 काट लो। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 नौइयाँ 36, 9 से काटेंगे 15 नौइयाँ, या 15 नौइयाँ कितना होता है? 225। अरे 25 नौइयाँ 225, यार क्या कर रहा हूँ। 25 नौइयाँ 225, और 25 से इसको काटेंगे, 25 चौको 100। 2 से इसको काट देंगे तो ये 2 बच जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो ये बच जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 22। क्लियर, सब चीज़ें कट गई हैं। अच्छा, इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा? पी की वैल्यू 15 का दुगना कर देंगे 30, और 75 का 120, यानी 31 हम लोग 5, और प्लस में कितना? 22। 22 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 53.5, विच इज़, और वैसे भी ये ऑप्शन तो ना होता है ना, क्योंकि पॉइंट आ रहा है। समझ में आया? कितना आसानी से हो गया। चलिए अगला करते हैं। कह रहा आशीष जो है 48 मिनट तक इतना किलोमीटर की गति से, 24 मिनट तक 80 किलोमीटर की गति से, और 36 मिनट तक 50 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। और सॉरी, औसत गति कितनी है किलोमीटर पर सेकंड में, पर घंटे में, किलोमीटर पर आवर में कितना है? अच्छा, दशमलव तक ले जाना है, यानी पॉइंट, लगभग पॉइंट तक निकाल देना है आपको। पॉइंट नहीं निकालना, बस देख लेना है अप्रॉक्स कहाँ तक पहुँच रहा है। तो जो एवरेज होती है, एवरेज वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? अगर मैं देखूँ यहाँ पर, पहले D1 पहले डिस्टेंस कर लो, तो 75 इंटू ये डिस्टेंस, तो ये टाइम, ये है 48, पर ये मिनट में है तो घंटे बनाने के लिए बटे 60। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 15 पचे 75, 15 चौको 60 किलोमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी डिस्टेंस निकालता हूँ, 80 की रफ्तार से 24 मिनट तक, तो 80 इंटू 24/60। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, तो 32 किलोमीटर। ठीक है। तीसरी डिस्टेंस निकालता हूँ, ज़रा थोड़ा बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना। 15 36, तो 50 36, तो 50 इंटू 36/60,
तो जीरो से जीरो काट दिया, 6×6 = 36, 6×5 = 30, 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 60, 30, 90 और 90 और 30 कितना 120, तो यानी ये हो गया 122। दो तो इसका भी था ना। और 48, 24 और 36, 48, 24 और 36 जोड़ जरा, 6 4 10 8 18 किया, 88 लेगा, एक हासिल लग गया। तो 4 3 7 और 1 8 2 10, 108 मिनट। 108 मिनट का मतलब 108 बटे कितना हो जाएगा, 60 करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा इंटू में 60, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करें ना, तो 6 से काटेंगे, 6 के नम 6, 6 से काटेंगे, 6 के नम 6, 6 8 48, 18 6 18 95, 18 6 108, एकदम सही है। और कुछ कटेगा क्या, हाँ 2 से कट जाएगा ये, तो 9 आ जाएगा। 2 से इसको काटेंगे बेटा तो 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 610 बटे 9, ये लगभग कितनी बार में जाएगा, 6 7 42, 6 9 6 का 54, 6 बार में तो जाएगा, 5 तो जाएगा नहीं। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। 9 7 63, मुझे 68 के आसपास लग रहा है, बताना भाई। 6 7 के आसपास आएगा, 68 यही आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही है, 64 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसमें 20 जोड़ दूँ सिर्फ तो 63 आ जाएगा, और 9 से तब ये 70 पहुँच जाएगा, यानी थोड़ा सा ही तो कम होगा 70 से, इसलिए 68। या ऐसे किया मैंने। इसको देख लेते हैं, ए और बी के बीच में बी और सी की रेशियो ये है, तो बताइए ए और बी के बीच में रेशियो, बी और सी के बीच में, ए और बी के बीच में रेशियो है 5 और 4 का, बी और सी के बीच में रेशियो है 3 और 2 का। जरा सा करना इसको, 5 3 15, 4 3 12 और 4 दूनी कितना 8। अब हमसे कह रहा है 2A 3B, सॉरी 3C 2A, यानी कि 15 दूनी 30 माइनस 3C का मतलब हो गया 8 3 24, तो 15 में से 24 जाएगा, सॉरी 30 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। और इसी तरीके से 3B 12 3 36 और 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा कितना 4, तो 4 आ गया। डिवाइड करेंगे तो 3:2 आ जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है ए की प्रथम 12 सम संख्याओं का योग दर्शाता है। ए जो है प्रथम 12 सम संख्याओं का योग दर्शाता है, और बी जो है प्रथम 8 विषम संख्याओं का योग दर्शाता है। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा n, और n+1 यानी कि 13/2, सम संख्याओं का योग यही होता है। 6 13 5 13 6 78, 78 आ जाएगा। दो 4 6, 6 से 2 तो 12, ये 3 3 4, नहीं n भाई 2 नहीं होता यार, सॉरी, क्या ही मैं कर रहा हूँ, जस्ट माई मिस्टेक, बाई 2 नहीं होता, यह आ जाएगा 156, ठीक है। और 8 विषम संख्याओं का योग कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64, तो 64। अब ये कह रहा है ये ए है तो ये बी है, तो a माइनस बी कितना होगा, तो 156 में से 64 करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना 9 6 15 होता है, यानी 92। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला करते हैं, कह रहा है 12,000 को 60% प्रति तिमाही दर से आधे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा। अच्छा 12% का कितना हो जाएगा, सॉरी 12% नहीं, 12 मंथ का कितना हो जाएगा 60%। तिमाही मतलब 3 मंथ का परसेंटेज, 3 से करना है, 3 चौक 12, 4 मंथ, सॉरी 4 से काटा 4 3 12, 4 से काटा 15, ठीक। अब 3 3 महीने का 15% बनेगा, 3 महीने का कितना
15%। पर कह रहा है कि कितना, आधे वर्ष के लिए। आधा वर्ष मतलब 3 महीना एक बार, फिर 3 महीना एक बार, कितनी बार एन की वैल्यू 2 बार। तो आर्जिक ब्याज कितनी होगी, तो पहले 3 मंथ का 15%, अगले 3 मंथ का 15%, फिर 15% का भी 15%, यही तो होगा ओवरऑल ब्याज। तो 15 15 30, 15 15 हम 225, 30 और 225 बटे 100 कर लेंगे तो 2.25 आ जाएगा। यानी यहाँ की वैल्यू 2.25 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी। 32.25 ये ओवरऑल परसेंटेज बनेगा 6 महीने का। क्लियर। अब 12,000, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ज़रा सा। 12,000 का 32.25% कितना होगा, देख लीजिए। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो और आ जाएगा। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो काट लीजिएगा। अब 12 से इसका मल्टीपल किया, 12 पंचे 60 की जीरो, हाथ से लेगा 6। ठीक, 12 से 12 दूनी 24, 6 30 की जीरो, हाथ से लेगा 3। 12 दूनी 24, 25 26 27 के साथ हाथ से लेगा 2। 12 3 36, 37 38, और बटे में 10 और है तो 10 से ही कट जाएगा। ये 38 70 कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ। इस तरीके के सवाल को इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये ओरली हो जाएगा। मैं आपको सच बताऊं कि अगर आपको ये सब चीज़ें पता है ना, ये समझाने के लिए मैंने बताई आपको, इस चीज़ पर आप डायरेक्टली आ सकते हो, और फिर आपको बस सिर्फ इसका ये परसेंटेज निकालना है और कुछ नहीं। और वो कितनी तेज करते हैं ये आपके ऊपर है। अगला कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करो। 5 की पावर अगर विषम है तो इकाई का अंक 5 होगा। क्लियर बात होगी। प्लस 4 की पावर अगर 1 है, देखो 4 की पावर में 1 होता है तो 4 आता है। 4 की पावर 2 होता है, 4 चौक 16, यानी कि ये 16, इकाई का अंक 6 आता है। 4 की पावर 3 होता है तो 4 चौक 16 चौको 64, फिर 64 यानी 4 आता है। 51 है, 50 बार में तो ये 6 आया होगा, पर आखिरी के 51 वाले में क्या होता है, हमेशा ऑड वाले में 4 आता है, इवन वाले में 6 आता है। ऑड है पावर तो यहाँ पर 4 आया होगा, माइनस कर देते हैं। 3 की पावर के साथ थोड़ा लफड़ा है क्या, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 3 की पावर 3 करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 7 आ जाएगा आखिरी में। 3 की पावर 4 करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, त्रिक 81 तो 1 आ जाएगा। 4 की पावर तक तो 1 आ जाता है, 5 की पावर में फिर 3 आने लगता है। ठीक, तो 4 यानी कि 46, 47 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 44 प्लस 3, तो 44 तक तो हमें 1 मिल जाएगा, और 3 की पावर में यहाँ पर 7 मिल जाएगा, यानी माइनस का कितना हो जाएगा 7। तो 5 4 9, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। क्लियर हुआ। आगे बढ़े। कह रहा साइन ए की वैल्यू इतना है, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन में ए की वैल्यू होती है 60, तब आता है ये सेक स्क्वायर है -1/, तो सेक, अब सेक की वैल्यू पता होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिख लो, tan स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर है तो इसका मतलब ये tan स्क्वायर 60 आ गया अपॉन में। इसी तरीके से ये भी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, उधर जाएगा तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए -1, पर ये उल्टा लिखा है, इसका मतलब यहाँ माइनस होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा जो कि लिखा हुआ है। तो इसका मतलब माइनस का ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर 60 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 लिख लीजिए और इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, पर ये माइनस का है, पर इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो √3 की वैल्यू 3 और 1/√3 की वैल्यू 1/3 आ जाएगा विथ माइनस साइन। तो 3 3 का 9, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो माइनस का 9 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्लस वाले तो आएंगे ही नहीं, प्लस वाले तो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही आपने माइनस देखा, बी और उसको एलिमिनेट कर दो, जो प्लस वाले हैं उनको एलिमिनेट कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको आप क्या करेंगे क्या, चलो इसको करते हैं। 14 14 84, अब 84 अगर माइनस करेंगे तो 0 4, ये आ जाएगा। एक सेकेंड, ऑलराइट,
तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अब 40 का जब हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 20 आ गई। अच्छा, 18 और इसका मल्टीपल है पर यहाँ डिवाइड है, डिवाइड पहले होगा पर इसको ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो 32 में से 26 जाएगा, इसमें 4 जोड़ोगे और 4 2 6 जोड़ोगे, यानी 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 लिखा हुआ ये, तो 6 त्रिक 18, 8 त्रिक 24, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आ गई 24। समझते चलना, ठीक है। माइनस में ये 4 का भाग है, 4 का भाग ना करो, इसका आधा करो, 256 का कितना होगा, 128, 128 का आधा कितना होगा, 64। हैं, परंतु ये तो गड़बड़ हो गया। अरे एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये 24 कैसे आ गया। ठीक है, 6, 256 बाई 4 करो तो 200 का आधा होता है 100, 56 का होता है 28, फिर आधा करेंगे तो 50, फिर इसका करेंगे 54, तो 64 ही तो आएगा यार, क्या दिक्कत है। 44 में 64 जाएगा, मेरा बहुत बहुत उल्टा सीधा आ रहा है, क्या गड़बड़ कर दी। 1484 घटाया तो 40 आया, 40 का आधा 20 आ गया, सही है। 18 इंटू 8 डिवाइड बाई इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस में से 32 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। 6 का भाग करेंगे तो 18 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, देख लेना एक बार ज़रा सा, बताना हमको सही आंसर क्या है, ठीक है। मुझे कुछ गड़बड़ भी लग रही है। चलो, 24 पुरुष किसी काम को 10 घंटे में कर सकते हैं, एक काम को 16 दिन में पूरा होता है। जब 24 मेल करते हैं किसी काम को और वो 10 घंटे तक डेली काम करते हैं, तब जाके वो काम 16 दिन में पूरा होता है। जबकि बराबर हो गया, जबकि का मतलब ये हो गया बराबर, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ, मैंने कलर दोबारा चेंज नहीं किया, ठीक है। 18 महिलाएं करती हैं, वोमेन करती हैं, वोमेन, और 7.5 घंटे पर डे काम करती हैं, तब उसको जाके 40 दिन में ख़त्म कर पाती हैं। तो एक महिला और एक पुरुष, इसकी दक्षता का अनुपात कितना है। अच्छा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़रा सा, तो कुछ कट रहा है, हाँ 6 से काटा, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 से इसको काट दिया, 10 आ गया, 10 से ये 75 हो गया, तो 10 इंटू 16 इंटू एम, ये मेल का है, इज इक्वल टू 3 वोमेन इंटू 75, ठीक। 2 से काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से काट देंगे 15 पचे 75, तो 15 तीन 45, 16 दूनी 32, तो 32 45 कहीं है क्या, मेल और वुमेन, ये हो जाएगा 15 तीन 45 और ये हो जाएगा 32, ठीक। पर हमसे कह रहा है कि इनकी दक्षता, ये तो इतने दिन में काम करेंगे, दक्षता अपोजिट होती है, तो 32 और 45 लिख देंगे इसका, 32 और 45 ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना करके 30, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 21 रुपये अधिक है, 21% अधिक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस इसकी मान लो 100 रुपये है, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 121 रुपये। 121, 100 रुपये की खरीद के लाया, 121 रुपये छाप दिए उस पर, फिर कह रहा 16% की छूट दे रहे हैं, 121 पर हमने 16% की क्या दे दी, छूट दे दी, तो 16% की छूट का मतलब है जो चीज़ें हैं उनमें हम 84% का ही पैसा ले रहे हैं, 16% डिस्काउंट दे दिया, तब वो जा कर के सेलिंग प्राइस कह रहा लाभांश बताइए कितना होगा, तो भाई 84 का मल्टीपल करते हैं ज़रा सा, तो 84 इंटू 121, चलो करते हैं, 4 8 84, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर इससे कर लेते हैं 8 और 4, जल्दी हो गया इसलिए इससे कर दिया, ठीक है। सॉरी, ये हो गया 4 8 8 16 6 हाथ से लेगा 1, 6 4 10 की 0 हाथ से लेगा 1, और ये आ जाएगा 10, तो 10 164 करेंगे डिवाइड, तो 101 64, तो 101 64 का मतलब 1.64,
ठीक है, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। ये आया हमारे पास 101.64, इसका मतलब 100 रुपये की खरीदे, 101 रुपये 64 पैसे पर बेचे, तो 1 रुपये 64 पैसे हुआ, 1% और 1.64% पर हमारा प्रॉफिट हुआ। अगला करते हैं ये वाला। देखो एक चीज़ मैं बता दूं कि किसी भी वृत्त की अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर कितना बनेगा 90 डिग्री का। 90 के सामने वाला कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेनियस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया, आप किसी को भी, इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, या इसको हाइट मान लो, इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो। तो अगर ये 5 है, ये 13 है, तो ये पक्का 12 हो गया। पाइथागोरस आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो लगा लीजिएगा। ये 12 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया चतुर्भुज ओ ए पी डी का परिमाप कितना होगा। ओ ए पी बी, तो 5 12, 12 5 17 और 17 इधर का, 17 17 34 हो गया। लग रहा था बहुत कठिन सवाल है, पर नहीं, बिल्कुल सवाल कठिन नहीं है, छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए बस। ये तो हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, ये सवाल तो आपका हाई स्कूल में पूछा जाता है। अब कॉस को कॉमन कर लीजिए, कॉस स्क्वायर, एक कॉस ए कॉमन कर लीजिए, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और अपॉन में नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्यों, ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये सही है, कैंसिल हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू ये हो जाएगा कॉस ए, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। किसी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब जब ये उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू कॉस स्क्वायर, तो ये से एक स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक ए। हम लोग हाई स्कूल में थे तो ये हम सवाल ना रट गया था कि इसका 2 सेक ए आंसर आता है। डायरेक्टली हम लोग, अगर हमारे सामने आ जाता है ये क्वेश्चन, तो 2 सेक ए मारे, ठीक। और अगर ऊपर नीचे ये बदल जाता है, इधर साइन है इधर कॉस है, तो 2 कॉस है, क्या 2 कॉस है, क्या ये आंसर सही होगा। चलो आगे करते हैं। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें त्रिज्या कितनी है 9 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ हाफ स्फीयर वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बड़ा वाला होता है, पर 2/3 क्योंकि आधा है, पाई पाई की वैल्यू 3.14, आर क्यूब मतलब 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 से काटेंगे 3 आ जाएगा। समस्या ये है कि 0 4 सब में, तो हमें करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो 3 तक का 9, सॉरी 9 9 81, 81 का दुगना हो गया 162, 162 का 3 टाइम्स हो गया कितना, 162 का 3 टाइम्स हो गया, 3 दूनी 6, 16 32 16 थे 48, 486 इंटू 3.14। ठीक, काम करें 14 का टेबल से पढ़ लेते हैं, ठीक है। 14 पंचे 70, 14 छंग 84, 84 का 4 हाथ से लगा 8, 14 अट्ठे 112, और 8 करेंगे तो 120, 120 का 0 हाथ से लगा 2, मतलब 12, ठीक है। 14 चौको 56, 56 में से 12 जोड़ेंगे तो 8 और 6 आ जाएगा, तो 68 आ जाएगा। अब हमारे पास मल्टीपल सिर्फ यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी लगा देंगे, है ना। 3 से 3 18 की 8 हाथ से लगाए, 8 8 16, यानी ये वाला आंसर आएगा जहाँ तक। ये वाला आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं एक बार ज़रा। ठीक है, कर लेना, यही आंसर आएगा। अगला करते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय शुरू किया जिनका अनुपात इतना है और इतना है। 8 महीने बाद बी ने व्यवसाय छोड़ दिया। ए और बी दोनों ने एक
काम शुरू किया, जिसने 4x पैसा लगाए और इसने 9x पैसा लगाए, पर बी ने 8 महीने बाद व्यवसाय छोड़ दिया। तो इसका पैसा सिर्फ 8 महीने का था, पर इसका पैसा पूरे 12 महीने का था। वर्ष के अंत में बी का लाभांश कितना है? 1। इस पूरे का लाभांश है 1920। ठीक, तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 240 आ गया। ठीक, तो 9x की वैल्यू है 240। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4, ऐसे रखो। अभी हम बताते हैं कैसे हमने इसको थोड़ा सोचा और शायद ये सही हो जाएगा। अब 3x की वैल्यू कितनी आ गई? तो 3x की वैल्यू 3 से काटेंगे तो ये 80 आ जाएगा 3x की वैल्यू। अगर मैं 3x की वैल्यू 80 यहाँ रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 अट्ठे 128। ये वाला सही मारूँ? ठीक है, कैलकुलेशन निकाल करके फिर पुट करके रखना, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा दिए बस, और यही दिमाग आपको भी लगा देना है। आगे करते हैं, a प्लस बी क्यूब। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब भी कभी ये सवाल दिखे, आप हमेशा देखना a प्लस बी इसका सही आंसर होता है। a प्लस बी और फिर ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्योंकि ये कट जाता है। ठीक, तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या है? 2a का क्यूब है, प्लस इसकी वैल्यू क्या है? √3b का भी क्यूब है, और नीचे लिखा हुआ है क्या? 2a का स्क्वायर प्लस √3b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू √3b। देखो लिखा हुआ है 2√3ab, √3 का 3, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 2a प्लस √3b, जो कि आपका 2a प्लस √3b ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? तो हमें लिखने की ज़रूरत पड़ी यहाँ पर, और ये फॉर्मूला, बट अगर आपको डायरेक्टली पता है ना तो आप सीधा इसका मार्क ये करेंगे, और मुश्किल से ये 2 सेकंड का सवाल है, 2 सेकंड। चलिए अगला करते हैं। कह रहा अगर n की वैल्यू ये है तो 1/n, देखो n प्लस 1/n, और फिर उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। पहले तो स्क्वायर देख लो किस कौन कौन है, ये और ये। अच्छा, तो इसका मतलब है ये शायद ये नहीं होगा, पहला तो ये आंसर नहीं हो सकता, पहले तो ये मान रहे। अब 2 2 करके 4 हो सकता है, तो 4 का इसका 16 मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा, 16 होना चाहिए, एक गैस लगा रहे। n की वैल्यू है कितना? 2 प्लस √3। 1/n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस √3। अब 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीपल। अब मुझे समझ में आ गया कि 2 माइनस √3 ऊपर आएगा, और a प्लस बी, a माइनस बी से हम ये a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1/n की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस √3। जब दोनों को हमको ऐड करना पड़ा तो 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3 करेंगे, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 16 हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे करें। चलो इसको देखते हैं ज़रा सा। साइन 30 का मान होता है 1/2, tan 60 का मान होता है √3, पर √3 का स्क्वायर है। तो चलो मैं लिख देता हूँ, एक लाइन लिख देता हूँ, डायरेक्टली नहीं करता हूँ। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और इसका स्क्वायर है, पर अगर आपको डायरेक्टली करना है, एग्ज़ाम में आप जितना डायरेक्ट हो सकता है करें। cosec 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec उसका उल्टा होता है तो 2/1, माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 और पावर इसकी 4 लगी हुई है। इसका मतलब है ये 1/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/2 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 माइनस 1/4।
4। तो कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इस पूरे का एलसीएम 4 ले लूँ तो 2 दूनी 4 तो 6 आ जाएगा, प्लस 4 एक नम 4 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, तो 6 4 10 में से 1 जाएगा, तो 9/4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये है रहा। ठीक, इस चीज़ को देख करके इतना समझ गए कि 2 और 3 ऑप्शन नहीं हो सकते। मतलब आपको अगर अंधी भी लगानी है, थोड़ा सा सोचते हैं कि गैस वर्क चलता है, हमारे पास 4-5 सेकंड बचे हैं और मैं नहीं सॉल्व कर पाऊँगा इसको, तो एक गैसिंग मार्क्स लगाया जा सकता है कि हाँ, और देखो सही भी लगाया जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि सही नहीं लगाया जा सकता, सही लगाया जा सकता कि ये वैल्यू नहीं हो सकती, यही वैल्यू होनी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। इस सवाल को देखते हैं। स्थिर जल में जहाज की गति v अनुप्रवाह यानी v प्लस एक्स की गति से कितना 75% कम है, यानी कि 75/100। जहाँ x को हमने स्ट्रीम की जो वेलोसिटी होती है वो माना है, जहाँ v को हमने माना है कि जहाज़ की गति कितनी है। क्लियर? अच्छा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 से इसका मल्टीपल करेंगे तो 4v = 3v प्लस का 3x, तो v = 3x, ये आ गया। ये बात समझ में आ गई। कह रहा है जहाज की धारा के विरुद्ध अनुप्रवाह की गति का योग। धारा के विरुद्ध का मतलब हो गया v - 1, अनुप्रवाह का मतलब हो गया v + x। इनका योग कितना है? 108 है। अजीब सी बात है, एक बार कह रहा है घटा करके, तो v/x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3/1। अपॉन में है a, लिख लो इसके साथ, ठीक है। तो 3a में से, अच्छा ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 जस्ट 1 सेकेंड, 2v = 108, तो 2 × v की वैल्यू हमने 3a रख लिया = 108, 3 दूनी 6a = 108, 6 एकम 6 6 8 48, a की वैल्यू आ गई 18। तो हमसे कह रहा है कि धारा की गति कितनी होगी। धारा गति हमारे पास 1a है, यानी 18 ही होगी, और जहाज की गति कितना, तो 18 3 54, 54। फिलहाल हमारा आंसर अभी ये। तो आई थिंक सो आपको क्लियर लगा होगा। अच्छा, एक सवाल और है, इसको आप घर के, ये आपका होमवर्क है, ये सवाल को मैं होमवर्क दे दूँ, ठीक है। ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक सवाल और है क्या? नहीं, अब नहीं है, ये लास्ट सवाल था, इसको आप लोग घर पर ट्राई करिएगा।